अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो क्या मल्टीग्रेन ब्रेड के ऊपर आप मज़ेदार सी एक ब्रेकफ़ास्ट रेसिपी जानना चाहेंगी? बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है और मैं ये बना के एन्जॉय कर रही थी पोर्शन कंट्रोल के अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी यही एन्जॉय करना चाहूँगा, तो उनके लिए भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए मल्टीग्रेन स्लाइसेस ले लिए हैं, 2 स्मॉल स्लाइसेस हैं। और ये चूँकि मल्टीग्रेन है तो इसके अंदर थोड़े से नट्स वग़ैरह शामिल होते हैं और ये 20 ग्राम का एक स्लाइस होता है। और 20 ग्राम का स्लाइस होता है तो पोर्शन कंट्रोल में हम 70 ग्राम तक कार्ब्स ले सकते हैं, यानी मैं तकरीबन 3 स्लाइसेस ये ले सकती हूँ। ये एक स्लाइस 70 ग्राम का होता है, बड़ा स्लाइस जो होता है सैंडविच ब्रेड का। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ और ये मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो जनाब यहाँ पर पता चला कि कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो भी यही खाना चाहेंगे। तो फिर मैंने ये बना के उनके लिए भेज दिए और इनको अच्छी तरह मैंने मतलब सेंक लिया। सेंकने के बाद जब दोनों साइडों से ये मतलब थोड़े ब्राउन हो जाएँ, तो यहाँ पर ये वेजिटेबल्स ले ली हैं। वेजिटेबल्स के अंदर हम क्या डालेंगे, थोड़ा-सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सिरका और सोया सॉस और थोड़ा चिकन पाउडर डाल के इनको अच्छे से सौते कर लेंगे, पका लेंगे। और जब वेजिटेबल्स मतलब उनका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिरका और सोया सॉस डालेंगे तो और कुछ अपना पानी रिलीज़ भी वो करती हैं, तो वो फिर जूसी हो जाती हैं। लेकिन उनको तेज़ आँच पे हम ड्राई कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा-सा लहसुन पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया था। लहसुन पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ऑर्गेनो अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं या मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंडे में मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ और सॉल्ट ऐड किया है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर, जो भी आपके फ़ेवरेट स्पाइसेस हैं आप इस अंडे में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंपल सा टेस्ट हो तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें। ये यहाँ पर मल्टीग्रेन वाले स्लाइसेस भी गर्म हो गए हैं और ये अब अच्छे से हम इसको भून रहे हैं और ऑयल डाल लेने के बाद मैं अंडे के यहाँ पर 3 बैचेस फ्राई करूँगी। 3 बैचेस फ्राई करने का मकसद ये है कि क्योंकि ये 3 स्लाइसेस हैं तो इनको मुझे कवर करना है, तो 3 बैचेस मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि सेपरेट फ्राई और खूबसूरती आए, ठीक है? तो इसके ऊपर अब हम इसको स्प्रेड करेंगे और सेटिंग करने के बाद गेस्ट को भेज देंगे। और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने स्लाइसेस। वैसे केचअप बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लें तो कुछ नहीं होता। तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि इसको अवॉइड करूँ, लेकिन बस अगर कभी मूड हो तो फिर लगा भी लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 टीस्पून से कम घी मैंने डाल लिया है। पोर्शन कंट्रोल वाले में बनाने के लिए घी को आप बहुत कम यूज़ करेंगे और अगर नॉर्मल आप बना रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप 3-4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप पोर्शन कंट्रोल पे होते हैं तो आपको 5 ग्राम तक एक टाइम फ़ैट में आप फ़ैट यूज़ कर सकते हैं। तो और फ़ैट भी गुड फ़ैट होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी यूज़ कर लें। आपका वो ऑलिव ऑयल हो जाए, आपका कोकोनट ऑयल हो जाए या फिर आप मस्टर्ड ऑयल मोस्टली कुकिंग के लिए फ्राइंग के लिए पसंद नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, वो थोड़ा-सा बस आपने तवे को ग्रीस करना है और यहाँ पर 3 स्लाइसेस ले लिए थे क्योंकि 1 मैंने अपनी बच्ची को दे दिया था। तो ये इस तरह से बस सॉल्ट और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के शामिल कर दें। ब्लैक पेपर शामिल करें, ब्लैक पेपर में विटामिन सी होता है और ये आपकी जो वेट को रिड्यूस करने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों अंडे बीट करके डाल दिए और बड़ा-सा ऑमलेट मैं बनाना चाह रही थी जो इन सब पे स्प्रेड हो जाए। क्योंकि ये मैंने खुद ही खाने थे तो मुझे कोई ऐसा नहीं था कि अलग-अलग फ्राइंग की जाए। तो इसलिए मैंने ये सारा ऑमलेट बना लिया, फैला के और उसके बाद उसको बना के तो आप अच्छी तरह से दोनों साइड से ब्राउन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद ये ऑमलेट ले लिया और इसमें आप चाहें तो इसके अंदर भी वेजिज़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉपिंग पे जितनी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती कि मज़ीद इस अंडे में भी कुछ शामिल किया जाए। हाँ, अगर आप चिकन चंक्स शामिल करना चाहें तो वो इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं इस रेसिपी में। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को अवॉइड ही करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने मतलब चिकन चंक्स ऐड नहीं किए। और ये देखें इस तरह इस पे थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल एक-एक ड्रॉप, अगर आप डाइट पे नहीं हैं या डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे,
तो आप इस पे मायोनीज़ या क्रीम चीज़ स्प्रेड भी कर सकते हैं। वो बस अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ कर देनी कोई अच्छी बात है। तो बस मैं उसको अवॉइड ही कर रही हूँ। और यहाँ पर अंडा रखने के बाद अंडे के बाद इसके ऊपर वेजिटेबल्स रखेंगे। वेजिटेबल्स टोटली अप टू यू कि आप कौन-सी यूज़ करते हैं। मैंने तो सिंपल सी जो घर में अवेलेबल थी वही वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। उसमें शामिल था प्याज़, 2 अदद प्याज़ ले लिए थे, 2-3 टमाटर ले लिए थे और 1 बड़ी कैप्सिकम ले ली थी। तो वो इन सब स्लाइसेस के लिए काफ़ी हो गई थी। और हाँ, इसके एंड में मैं जो चीज़ डालूँगी वो आप ज़रूर डालें। उससे जो इसका फ्लेवर है ना डबल हो जाता है और बड़ी प्यारी लुक्स भी आ जाती हैं और फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। तो आप वो चीज़ ज़रूर डालें। उसको कहते हैं सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल। बहुत मज़ेदार रोस्ट एक दफ़ा लाएँ और रोस्ट करके रख लें। उनका फ्लेवर इतना अच्छा आता है और इतनी अच्छी उनकी लुक्स आती हैं। और उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है सेसमी सीड्स में। और वो आपके वेट को, आपकी बोन्स के लिए और ये बोन्स के लिए, आपकी वेट रिड्यूस करने के लिए, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं सफ़ेद तिल। तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में शामिल करें। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इनसे फ़ायदा उठाएँ और एन्जॉय करें। और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआएँ दें। अल्लाह हाफ़िज़।